Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, today I will solve the exercise 3B of D2 7th edition. Before starting the exercise, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Exercise 3B, question number 1. Bag price is at Pak rupees 580, sold for Pak rupees 464. यहाँ पर देखें कि ये जो 580 है ये इसकी मार्क प्राइस है, तो ये हमने लिख लिया मार्क प्राइस 580। और इसी तरीके से जो सेल प्राइस है वो कितनी है, 464 है। तो आपने परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, हम डिस्काउंट लेने के लिए मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं ये कि मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, और उसकी वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 580 माइनस 464 116। तो डिस्काउंट परसेंट जो है वो डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस होता है। तो यहाँ पर देखें कि हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्काउंट हमारे पास 116 है और मार्क प्राइस हमारे पास है 580 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखें 58 टाइम्स 10 इज 580 एंड 58 टाइम 2 इज 116। 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 20% जो है इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक शॉप इज Pak rupees 45. The bookshop gives 12% discount during a sale price. During a sale, find the sale price of the book. देखें यहाँ पर हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो मार्क प्राइस हमारे पास दी हुई है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मार्क प्राइस 40 Pak rupees 45 और हमारे पास सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्काउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर सेल प्राइस का फार्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो आप नोट करें कि हमारे पास डिस्काउंट नहीं है, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे और डिस्काउंट फाइंड करने के लिए डिस्काउंट परसेंटेज का हम फार्मूला यूज करेंगे। और डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होती है, डिस्काउंट परसेंटेज है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है 12%, तो यहाँ हम इसको 12% इसकी 12 रख लेते हैं। और डिस्काउंट हमारे पास नहीं है तो हम लिखेंगे डिस्काउंट। और मार्क प्राइस कितनी दी हुई है, मार्क प्राइस जो है 45 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 45 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 100 जो है ये आ जाएगा डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100। अब 100 को राइट से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई 45 ओवर 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास डिस्काउंट वैल्यू आ जाएगी। तो 5 टाइम 9 45 होता है, 5 टाइम 20 100 होता है, और इसी तरह 4 टाइम 3 इज 12, 4 टाइम 5 इज 20। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27 ओवर 5। तो डिस्काउंट इक्वल टू 27 ओवर 5 और ये हमारे पास, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 27 डिवाइड बाय 5, 5 टाइम 5 इज 25, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये 2 5 से स्मॉलर है तो यहाँ से डेसिमल लगा लेंगे और ये 0 जो है नीचे लिख लेंगे। 5 टाइम 4 इज 20। तो हमारा आंसर डिस्काउंट जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5.4 पाक रुपीस। यहाँ पर हमने देखें से डिस्काउंट निकाला है। अब हमें फाइंड क्या करना था, सेल प्राइस फाइंड करनी थी। तो हम मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। तो मार्क प्राइस कितनी दी हुई है 45 और डिस्काउंट हमारे पास क्या दिया हुआ है वो आ रहा है 5.4। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 39.6। ये आंसर आ गया है।
Question number 3. During a sale, there is a discount of 7% on a pastry. If the discount is 49 पाक रुपीज, फाइंड दी मार्क प्राइस। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज दी हुई है, तो ये हम लिख लेते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, और इसकी वैल्यू है 7%। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू दी हुई है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 49 पाक रुपीज। तो हम इसको 49 पाक रुपीज हमने लिख लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? मार्क प्राइस फाइंड करनी है। तो मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए हम परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज को का फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज रख लेते हैं, और डिस्काउंट परसेंटेज 7 है और डिस्काउंट वैल्यू दी हुई है 49। मार्क प्राइस हमारे पास नहीं है, हम उसको x रख लेते हैं। तो यहाँ पर x लिख लिया हमने, और ये मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया 49 अवर 100 अवर x इक्वल टू 7। तो अब मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 7x, क्योंकि राइट से हम लेफ्ट पे ले जाएंगे x को, तो ये 7x इक्वल टू 4900 हो जाएगी वैल्यू। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4900 डिवाइडेड बाय 7। हमने लेफ्ट पे भी डिवाइड किया, राइट पे भी डिवाइड किया, तो ताकि हमारे पास x की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो ये हमारे पास 7 × 49, तो 700 जो है मार्क प्राइस आ गई है। तो हम यहाँ लिख देंगे पाक रुपीज 700 इज द मार्क प्राइस, और दिस इज द आंसर। पार्ट सेकंड है फाइंड द सेल प्राइस ऑफ पेस्ट्री। तो सेल प्राइस किसके इक्वल होती है? सेल प्राइस की वैल्यू बनती है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारे पास मार्क प्राइस नहीं थी, तो वो हमने फाइंड कर ली है, 700 आ गई है। डिस्काउंट जो है 49 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 651 पाक रुपीज। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट 270 बिफोर GST. Assuming GST is 17%, find the amount of money SN has to pay for the packet of biscuit. तो यहाँ पर देखें जी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास दी हुई है, वो है 270। तो हम यहाँ लिख लेंगे पाक रुपीज 270। उसके बाद यहाँ पर GST परसेंटेज हमारे पास जो गिवन है वो है 17%, और ये आ जाएगा 17%। हमने फाइंड क्या करना है? अमाउंट ऑफ मनी पे एसन हैज टू पे फॉर द पैकेट ऑफ बिस्किट। तो यहाँ पर देखें अमाउंट एसन हैज टू पे, तो ये अमाउंट कैसे हम फाइंड करेंगे? ये कॉस्ट प्राइस है, उसमें ऐड करेंगे GST, और GST वैल्यू को आप कैसे फाइंड करते हैं? GST परसेंटेज ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप जो कॉस्ट प्राइस आ रही है, या सेल प्राइस बिफोर GST कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, या इसको आप सेल प्राइस बिफोर GST कह सकते हैं, बिफोर GST। और ये इसको कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस बिफोर GST हम बोल सकते हैं, तो ये मैं कॉस्ट प्राइस ही लिख रहा हूं। अब आप इसमें वैल्यूज रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है 270, और GST कितना दिया हुआ है 17%, जिसको हम 17 ओवर 100 लिख लेंगे। और कॉस्ट प्राइस यानी सेल प्राइस बिफोर GST कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 270, या कॉस्ट प्राइस कहते हैं इसको। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी वैल्यू 270 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 17 होता है 459 ओवर 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 270 प्लस 45.9, तो ये आंसर आ जाएगा 315.9। और बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो है 280.9, तो ये आंसर रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू 17% ये आंसर बनता है, ये आंसर 7% पर आ जाएगा
अगर आप इसको 7% पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 288.9 आएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 5, an electronic gadget is sold for rupees 1391 inclusive of 7% GST. Find the mark price. तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो सेल प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस आफ्टर जीएसटी वो इक्वल होगी मार्क प्राइस प्लस जीएसटी वैल्यू। अब यहाँ पर जो मार्क प्राइस है वो कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, उसको एक्स रख लेते हैं। और जीएसटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जीएसटी परसेंटेज मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। तो एक्स प्लस जीएसटी परसेंटेज कितनी है देखें 7%, तो यहाँ हम लिखेंगे 7% ऑफ मीन मल्टीप्लाई। और मार्क प्राइस क्या है देखें, मार्क प्राइस दी हुई है 1300 एक्स है, मार्क प्राइस नहीं दी हुई, एक्स लिख लेते हैं। और सेल प्राइस आफ्टर जीएसटी दी हुई है 1391। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 7/100x, और ये वैल्यू आ जाएगी 100x प्लस 7x/100। हमने 100 एलसीएम ले लिया है, तो इस 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 डिनोमिनेटर बन गया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 100 एज इट इज है तो 7x एज इट इज लिख लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 107/100 x इक्वल टू 1391। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1391 मल्टीप्लाई बाय 100/107। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हम डिवीजन कर लेते हैं 1391 को 107 से। तो 107 टाइम 1 इज 107, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 7 इज 2 एंड 3 माइनस 0 इज 3, 1 रिटर्न एज इट इज। तो 107 टाइम 321 होता है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 13 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 1300। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now the question number 6 here is, using the table 3.1, calculate the income tax payable for the following yearly income. Part A, Pak rupees 304,800, 3,48,000. Here is the table given. In this table, you see here the Part A, the income is Pak rupees 3,48,000, and when you see the table, here in the table, when the income is Pak rupees 600,000, the taxable income tax rate will be 0%. Therefore, the income tax of part A will be 0. Now we move the next part of this question. Question number, exercise 3B, question number 6, part B. Income, yearly income here is 13,80,400. इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी टेबल को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कहाँ पर ये स्लैब लाई करती है। देखें 13,80,400 12 लाख से ग्रेटर है और ये थर्ड में आएगी। यहाँ पर अमाउंट 12 लाख और 24 लाख के बिटवीन आ रही है। इसमें देखें कि इसने लिखा हुआ है 15,000 प्लस 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। तो फर्स्ट 12 लाख पे जो टैक्स है वो कितना है, वो 15,000 है और रिमेनिंग पे 12.5 है। तो इसलिए इस अमाउंट को हम स्प्लिट कर लेंगे और फर्स्ट 12 लाख को हम लिख लेंगे अलहदा से, और ये हमने लिख ली वैल्यू 12 लाख। रिमेनिंग अमाउंट है वो बनती है 1,80,400। अब इसमें जो इनकम टैक्स बनेगा वो फर्स्ट 12 लाख पे 15,000 आ जाएगी वैल्यू, और नेक्स्ट पे कितनी आएगी 12.5% ऑफ दिस रिमेनिंग अमाउंट। तो ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है, ये बन रही है
1,80,400, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15,000 प्लस 12.5 ओवर 100, परसेंटेज को हमने खत्म किया है और उसकी जगह 1 ओवर 100 लिख दिया है, और 180,400। अब ये आ जाएगी अमाउंट 15,000 प्लस 22,500, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 37,500 पाक रुपीज, इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी है। पार्ट सी में जो ईयरली इनकम दी हुई है वो है 8,64,000, और यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं ईयरली इनकम इज 8,64,000। अब हम टेबल से इस वैल्यू को देखते हैं कि ये किस स्लैब में हमारे पास आ रही है। यहाँ पर देखें, फर्स्ट स्लैब में 6 लाख तक का टैक्सेबल इनकम आ रही है और उसका रेट है 0%। नेक्स्ट 6 लाख से ग्रेटर और 12 लाख के बिटवीन जो अमाउंट आती है वो स्लैब सेकंड में आ रही है, और स्लैब सेकंड में जो रेट दिया हुआ है वो 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे इस अमाउंट को पहले, कि फर्स्ट इस स्लैक्स पे हमारा जो टैक्स है वो 0 है और बाकी रिमेनिंग पे 2.5 होगा। तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस स्लैब को हमने यूज किया, 8,64,000 को हमने स्प्लिट कर लिया, 600,000 प्लस 264,000, और फर्स्ट उसमें हमारे पास जो इनकम टैक्स की वैल्यू बनेगी वो 6 लाख के अगेंस्ट 0 है, और बाकी जो अमाउंट है 2,64,000 जो इससे एक्सीड कर रही है वो है 2.5% ऑफ 2,64,000। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2.5 ओवर 100, परसेंटेज की जगह हमने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, मल्टीप्लाई 2,64,000, 2020 से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6,600। तो ये आंसर आ गया है हमारा। पार्ट डी, फाइंड द इनकम टैक्स ऑफ द ईयरली इनकम ऑफ 29,05,000। अब इसमें देखें कौन सी स्लैब आएगी है। नेक्स्ट 24 लाख से एक्सीड जो वैल्यू हो रही है वो स्लैब 4 में आती है, तो ये हमारी स्लैब 4 जो है इसको हमने यूज करना है। स्लैब 4 में देखें कि 165,000 इनकम टैक्स है 24 लाख पर, और उससे जो अमाउंट एक्सीड कर रही है पे 20% है, तो इस अमाउंट को हम ब्रेक करके लिख लेंगे 24 लाख प्लस जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो बनती है 505,000, तो ये हो गई 5,05,000। अब हमने जो इनकम टैक्स लेना है वो क्या आएगा, इसका इनकम टैक्स बनेगा इस 24 लाख पर 1,65,000 अमाउंट आ रही है इधर, और जो बाकी अमाउंट बच रही है उसका 20% हम ले लेंगे, 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई 505,000, तो 2020 से कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ गई 1,65,000 प्लस इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई 20, तो ये अमाउंट आ जाएगी 1,01,000, और इसमें ऐड कर देंगे 165,000, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 2,66,000। ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट डी के इनकम टैक्स की अमाउंट का। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन 7, ए प्रॉपर्टी एजेंट charges a commission of 2.5% on the selling price of a house. Part A, given that the agent sells a house for rupees 6,50,000, find the amount of commission he receives. यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, कमीशन फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 6,50,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 6,50,000 और कमीशन की परसेंटेज है 2.5%,
तो कमीशन वैल्यू क्या बनेगी? कमीशन बनेगा 2.5% ऑन सेलिंग प्राइस। 2.5% को हम लिखेंगे 2.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस है 6,50,000। अब 2020 से कैंसिल हो गए। अब 2.5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ये अमाउंट आ जाएगी 16,250 पाक रुपीस। अब पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या कह रहा है कि the other occasion he receives a commission of पाक रुपीस 12,000 find the selling price of the house। कि यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास जो कमीशन है वो कितने परसेंट होता है? 2.5% ऑन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर कमीशन की वैल्यू दी हुई है वो है 12,000 और 2.5% जो है इसका इसने कमीशन चार्ज किया है। तो 2.5% मीन 2.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? वो एक्स है तो इसको हम एक्स लिख लेते हैं। अब हम इसको एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 12,000 100 इधर से डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2.5 तो डेसिमल को हम कैंसिल करते हैं तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो 25 टाइम 4 कितना होता है? 100 होता है। अब 12 टाइम 4 इज 48 और 1 2 3 4 0 हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई पाक रुपीस 4,80,000 सेलिंग प्राइस है। ये हमारा आंसर आ गया है तो हम यहाँ लिख देंगे सेलिंग प्राइस। और अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।